वेलकम बैक टू माय मुफ्त इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार को देखेंगे। कोल्ड वार, प्रॉक्सी वार, सिविल वार, रेवोल्यूशन, रेबिलियन, गुरिल्ला वार। ये इनका मतलब क्या होता है, ये किस तरह लड़ी जाती हैं डिफरेंट कंट्री के मबैन। तो आइए अपनी वीडियो आज की शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो कोल्ड वार किसे कहते हैं? कोल्ड वार इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेशंस दैट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन बट थ्रू थर्ड पार्टीज। कोल्ड वार उसे कहते हैं जो दो मुल्कों के दरमियान जंग लड़ी जाए और थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो, ना कि वो दोनों मुल्क आपस में डायरेक्ट लड़ें। तो ये थर्ड पार्टी के ज़रिए लड़ी जाती है, इसको सर्द जंग कहते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल देखें तो रशिया और यूएस हमेशा से कोल्ड वार में रहे हैं, मतलब लड़ते रहे हैं। तो इसमें देखा जाए, जब रशिया ने अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें उतारी तो यूएस ने इसके साथ कोल्ड वार लड़ी पाकिस्तान की मदद से। यूएस ने पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान मुजाहिदीन ने रशिया को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया। तो इस तरह रशिया सोवियत यूनियन उस वक्त कहलाती थी, इसके टुकड़े भी हो गए और रशिया को अपनी फ़ौजें वापस बुलाना पड़ी। तो नेक्स्ट है प्रॉक्सी वार। Proxy war is an armed conflict between two states or which act on the behalf of other parties। ये भी कोल्ड वार की तरह है, प्रॉक्सी वार भी, और ये भी दो मुल्कों के दरमियान डायरेक्टली नहीं लड़ी जाती, तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है, थर्ड पार्टी के ज़रिए ये जंग लड़ी जाती है। तो इसकी अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान इंडिया इसी बेस्ट एग्जांपल है। पाकिस्तान और इंडिया प्रॉक्सी वार लड़ते रहते हैं। जिस तरह कश्मीर में अगर इंडिया इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान कश्मीर में मुजाहिद भेजता है जो इंडियन आर्मी को मारते हैं, और इसी तरह इंडिया अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो इस तरह पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान प्रॉक्सी वार चलती रहती है। सिविल वार, अ वार बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप विद इन द सेम स्टेट और कंट्री। सिविल वार खाना जंगी, इसकी हम अगर एग्जांपल देखें तो अफ़गानिस्तान तालिबान एंड नॉर्दर्न अलायंस। जब से अफ़गानिस्तान की हुकूमत बनी है तो तब से ये इशू चल रहा है, सिविल वार हो रही है। मतलब कि एक ही कंट्री में दो ग्रुप सरगर्म रहते हैं जंग में, तो ये सिविल वार होती है, खाना जंगी। तो इस तरह अफ़गानिस्तान तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस आपस में लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है गुरिल्ला वार, an irregular warfare in which small groups of combatants such as armed civilians or irregular use military tactics। ये पहाड़ों और जंगलों में छुपकर हमले करते हैं, मतलब सिविलियंस आर्मी की शक्ल में ये होते हैं, सिविलियन होते हैं आर्मी की शक्ल में जो हमले करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो अभी अमेरिका सुपर पावर जो घुटने टेक गया अफ़गानिस्तान में, तो गुरिल्ला वार तालिबान ने लड़कर अमेरिका को शिकस्त दी है, और इसी तरह सोवियत यूनियन को भी तालिबान ने शिकस्त दी थी। गुरिल्ला वार की बेस्ट एग्जांपल है बलूचिस्तान के ग्रुप जो मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाते रहते हैं और पाक आर्मी पर बुज़दिलाना हमले करते हैं। तो नेक्स्ट है रेवोल्यूशन सिस्टम रिप्लेस्ड अ सडन कंप्लीट। इनकलाब, रेवोल्यूशन मतलब सारा सिस्टम चेंज हो जाना। एग्जांपल देखें तो ईरान रेवोल्यूशन, ईरान में इनकलाब आया था। नेक्स्ट है रेबिलियन, बगावत, एन एक्ट ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस टू एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और लीडर। किसी भी गवर्नमेंट के
के ख़िलाफ़ बगावत कर देना या लीडर के ख़िलाफ़ बगावत कर देना रेबिलियन है। एग्ज़ाम्पल में देखें तो अरब रेबिलियन इजिप्ट में एक ही हुक्मरान जो सालों से हुकूमत कर रहा था उसके ख़िलाफ़ बगावत हो गई। तो ये इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर सच मोर वीडियोज़ करंट अफेयर्स, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।